Hello and welcome to my YouTube channel. Today I will discuss the topic algae 2.0. आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गी के सेल स्ट्रक्चर एंड दियर कंपोजिशन एंड केमिकल कंपोजिशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पिगमेंट्स के बारे में, ठीक है। और डिटेल में स्टडी करेंगे जैसे कि इसमें दिया ही है। एक मैंने इसमें स्ट्रक्चर शो किया है और ये सेल वॉल का कंपोजिशन है साइनोफाइसी के मेंबर का, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार के कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो देखेंगे और इसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग्स है ये भी देखेंगे और इसमें पूरा इसके डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। आज चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहला देखिए स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में तो सेल जो है एल्गी जो है 3 टाइप के सेल स्ट्रक्चर शो करते हैं। एक प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल जो है जो केवल साइनोफाइसी के मेंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। और साइनोफाइसी के जो मेंबर हैं उनका जो प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। क्या नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और साथ साथ में उसमें हिस्टोन नहीं होता है, ना तो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो एल्गी के जो मेसोकैरियोटिक टाइप का सेल टाइप होता है। ये जैसे है कि डिप्नोफाइसी के, ठीक है, डिनोफाइसी के जो मेंबर हैं वो उसका जो सेल है वो मेसोकैरियोटिक टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या है, मेसोकैरियोटिक में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है लेकिन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। और हिस्टोन, लेकिन हिस्टोन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरा है रेस्ट ऑफ द, इसके अलावा जो है बाकी जो एल्गी हैं उसमें किस प्रकार का सेल शो करती है, यूकैरियोटिक टाइप का, ठीक है। यानी कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और साथ साथ में डबल मेम्ब्रेन के होते हुए उसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि पूरा यूकैरियोटिक सेल की तरह जो है स्ट्रक्चर अपना शो करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। इसमें जो है सेल वॉल एंड दियर कंपोजिशन। अब अलग अलग क्लास के जो मेंबर हैं, अलग अलग क्लास के मेंबर हैं उसको अलग अलग टाइप के शो करेंगे, ठीक है। उसका कंपोजिशन क्या है ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसमें साइनोफाइसी है, साइनोफाइसी मेंबर है, साइनोफाइसी क्लास के जो मेंबर हैं इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकान का अदर नेम है क्या है, म्यूरिन, ठीक है। इसमें क्या है कि म्यूरिन 2 कंपोनेंट से, 2 मोनोमर यूनिट से बना है। एक है नाम एंड दूसरा है नाग। यानी कि इसका अगर फुल फॉर्म कहें तो पहला है नाम यानी एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड एंड दूसरा है एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन। इनके दोनों के बीच में जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर आप एक स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसमें 2 यूनिट्स है। एक पहला यूनिट है नाम एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड और दूसरा है एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। अब इन नाम एंड नाग के बीच में यानी एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड और एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन के बीच में जो है एक आपको इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है ये। और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसके बीच में। अब जैसे मान लीजिए एक हेक्सोज शुगर है, यहाँ पे आप काउंट करें शुगर नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और एन एस्टाइल क्यों है, क्योंकि इसके जो है यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे, नाग के कार्बन नंबर 2 पे आप देखिए एस्टिल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एमिनो ग्रुप है। कार्बन नंबर 2 के पहले एमिनो ग्रुप है और उससे अटैच क्या है, एस्टाइल ग्रुप है, ठीक है। इसीलिए एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन। दूसरा है म्यूरामिक एसिड, तो म्यूरामिक एसिड पे दूसरे कार्बन पे एमिनो एसिड है और उससे एस्टाइल ग्रुप जो है अटैच्ड है, ठीक है। इसमें भी देखिए, लेकिन इसमें कार्बन नंबर 3 पे आप देखें, यहाँ पे नाम के कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पे एक जो है लैक्टिक एसिड जुड़ा हुआ है थ्रू द ईथर लिंकेज, ठीक है, एस्टर लिंकेज आप कह सकते हैं। और फिर इस एस्टर लिंकेज से जो ये लैक्टिक एसिड है यहाँ पे जो है 4 पेप्टाइड जो है, 4 एमिनो एसिड जो है अटैच हैं थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज। और ये जो है चारों लिंक होकर के बनाती हैं टेट्रापेप्टाइड।
और जब इसका सेल वाल की सिंथेसिस होती है, वाल की सिंथेसिस होती है, तो 1 बाय 1 जो है ये अटैच होते जाते हैं। देखिए इस फिगर में तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है एमिनो एसिड ऐड है, ये पेंटापेप्टाइड यहाँ शो करता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है गलत है, ठीक है। ये मैंने गूगल से लिया है, तो ये थोड़ा सा गलत है, पेंटा नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ टेट्रापेप्टाइड जो है शो करता है। और जब टेट्रापेप्टाइड जो है जब दूसरे सेल वाल के दूसरे साइड से जुड़ती है, तो वो साइड बाय साइड जो है लिंक होते जाते हैं, ठीक है। तो ये है साइनोफाइसी के क्लास के मेंबर में म्यूरिन जो है म्यूरिन 2 यूनिट से मिलकर के बनी है। पहला कौन है? एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड, और दूसरा है एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइड। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देखें तो ये पहली बात तो यहाँ बॉन्ड के बारे में पूछता है, और दूसरा जो है कौन सी यूनिट्स है, इनके कभी कभी नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शन क्या है इसका, सेल वॉल का इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है ऑस्मोटिक लिसिस से जो है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो सेल वॉल है उसका मेन फंक्शन है ऑस्मोटिक लिसिस से इसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये आप थोड़ा अपने माइंड में रखेंगे कि ये यूनिट, इसमें बॉन्ड कौन सा है और किस किस यूनिट के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन अगर और एडवांस पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन से जो है एस्टिल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, या म्यूरामिक एसिड से किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभी हो सकता है कि एग्जामिनर का मूड क्या है, सेट क्या है। और लैक्टिक एसिड जो है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 3 से कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ईथर या एस्टर, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कितने पेप्टाइड जुड़े हुए हैं लैक्टिक एसिड से, तो 4 पेप्टाइड यानी कि टेट्रापेप्टाइड है। और उसमें एमिनो एसिड है एल एलेनिन और डी एलेनिन और एल लाइसिन और डी एलेनिन, लास्ट एमिनो एसिड डी एलेनिन, ठीक है। तो ये टेट्रापेप्टाइड स्ट्रक्चर है। दरअसल जो साइनोफाइसी में 2 मेंबर यानी कि बैक्टीरिया को अगर हम कहें, चूंकि साइनोफाइसिक मेंबर बैक्टीरिया पूरी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, पूरा होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल हैं। तो इसमें जो है जो सेल वॉल का कंपोजिशन है जो है, तो सेल वॉल जो है 70 to 85% थिक होती है, थ्रू द पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है सेल वॉल। लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो 2 से 7 नैनोमीटर की होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एक खास बात और भी है कि इसमें जो है जो टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। खैर, अभी तो हम लोग केवल ये साइनोफाइसी यानी कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सेल वॉल एंड दियर कंपोजिशन के बारे में। आगे हम लोग नेक्स्ट जो है बात करेंगे, ठीक है। दूसरा है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के जो सेल वॉल हैं वो किससे बने होते हैं, सेलुलोज के, ठीक है। किससे बने होते हैं, सेलुलोज के। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज जो है एक पॉलीमर है, और ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है, और इनके दोनों के बीच में जो है कौन कौन से हैं, अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर इसको काउंट करो तो इसमें हेक्सोज शुगर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर यहाँ पे ये 3 है, कार्बन नंबर 4 है, यानी कि 4 प्राइम कार्बन नंबर बोल सकते हो या तो आप प्राइम बोल सकते हो, 4 प्राइम कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर ये क्या है, यहाँ पे ये है 6, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे ये हो जाएगा इधर 6। आप देखें तो ये दोनों जो है चूंकि पॉलीमर से बना होता है, एन पॉलीमर होता है लीनियर, चूंकि इसमें केवल 2 ही यूनिट हमने शो किया गया है, और इसके और इनके बीच में जो है, इसके और इसके बीच में जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे आपने उसमें सुना साइनोफाइसिक मेंबर में कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाम है, नाम के बीच में होता है, लेकिन इसमें सेलुलोज के 2 ग्लूकोज यूनिट के बीच में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि दोनों कंपोजिशन होता है। और यहाँ पे देखिए बीटा के, अगर आप इसको सोच रहे हैं कि लोअर यूनिट अटैच है तो अल्फा होना चाहिए, नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये रोटेट किया है, ये वाला ये स्ट्रक्चर लोअर यहाँ पे कार्बन नंबर से आप देख सकते हैं, ये इसका अपोजिट है, एक
यहाँ पे ये लोअर में है और इसका हायर में, यानी कि दोनों यूनिट अपोजिट कर दिया है। इसके दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में रखिए कि क्लोरोफाइसी के जो मेंबर का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज के बने होते हैं, और सेलुलोज जो है ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। और ये कभी कभी क्वेश्चन आता है और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। ऐसे ही बैसिलोफाइसी के मेंबर जो है, बैसिलोफाइसी के जो क्लास के जो मेंबर की जो सेल वॉल है वो पेक्टिन इम्प्रेग्नेटेड बाय सिलिका, यानी कि सेल वॉल होती तो है पेक्टिन की बनी होती है, लेकिन उसके बीच बीच में जैसे ये मान लो सेल वॉल है, इसमें पेक्टिन से बनी हुई है। अब पेक्टिन से बनी हुई है तो इसमें जो है इसमें सिलिकॉन के जो पार्टिकल्स जो है इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इस प्रकार डिनोफाइसी के जो मेंबर है उसमें उसकी जो सेल वॉल जो है पेक्टिन की बनी होती है और इम्प्रेग्नेटेड बाय द सिलिका, ऐसे ही, ठीक है, दोनों से सेम होती है यहाँ पे। अब फिर दूसरा है, नेक्स्ट है फियोफाइसी। फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी है, इसकी जो सेल वॉल है वो एल्जीनिक एसिड एंड फ्यूजिनिक एसिड या फ्यूजिक एसिड की बनी होती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है रोडोफाइसी, जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं, इसकी जो सेल वॉल है वो पेक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग पिगमेंट्स की बात करते हैं कि एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, क्योंकि ये किताब से लिया गया ये इमेज है, ठीक है। यहाँ कुछ प्लांट्स के बारे में भी दिया है और मैंने इस एल्गी भी है यहाँ पे, ठीक है, एल्गी है, और साथ साथ में यहाँ पे कुछ और अदर टाइप्स के प्रोटोजोअन्स भी हैं, उसके बारे में भी दिया गया है। तो पहला जो देखो जो पिगमेंट्स हैं वो मेनली जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिगमेंट्स एक क्लोरोफिल होता है, दूसरा कैरोटीनॉइड है, और नेक्स्ट क्या है, फाइकोबिलेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंजियोस्पर्म से लेके अगर टेरिडोफाइट यानी कि थोड़ा इससे बात कर लें तो यहाँ पे जैसे क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए बी सी डी है, फिर कैरोटीनॉइड है। तो क्लोरोफिल अगर हम एल्गी में चलते हैं, ठीक है, एल्गी में थोड़ा सा लेकिन इसके बारे में जान लीजिए। जैसे एंजियोस्पर्म में भी क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है, और साथ में क्या है यहाँ पे कैरोटीनॉइड होता है। देखिए कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल ए सभी मेंबर में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी में क्लोरोफिल ए कॉमन है। क्या है, क्लोरोफिल ए कॉमन है, और कैरोटीनॉइड जो है सभी में क्या है, कॉमन है, ठीक है, दो चीज आपको कॉमन है। अब देखना क्या है कि यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म है, ये सारे हायर मेंबर में जो थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसमें ये चीजें क्लोरोफिल ए और बी है और साथ में कैरोटीनॉइड है। अब एल्गी में आते हैं तो एल्गी में ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए है, साथ में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी है, और इसमें क्या है, कैरोटीनॉइड है, ठीक है। यानी कि ये हायर मेंबर की तरह थोड़ा सा जो इससे हायर है उससे शो करते हैं, मैच करते हैं। फिर है रेड एल्गी, तो रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए है, ए के साथ साथ देखिए ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी नहीं है, सी नहीं है, और क्लोरोफिल क्या है, डी है इसमें, ठीक है। और इसमें तो कैरोटीनॉइड तो है ही है सब में, और साथ में इसमें फाइकोबिलिन्स है, ठीक है, इरिथ्रोबिलिन्स होता है, ठीक है, रेड रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी मेंबर में। तो आप कौन कौन से क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोबिलिन्स, कैरोटीनॉइड तो सभी में है, ठीक है। फिर ब्राउन एल्गी में है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, देखिए एक थोड़ा है ना, क्लोरोफिल ए और साथ में क्लोरोफिल सी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें फाइकोबिलिन्स वगैरह नहीं है। फिर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में जैसे डायटम्स है, तो डायटम्स में क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, और कैरोटीनॉइड्स है, ठीक है। इसी प्रकार डिनोफ्लैजिलेट्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है, बाकी कैरोटीनॉइड्स हैं। यूग्लिना अगर आप देखें तो यूग्लिना में क्लोरोफिल ए एंड बी है, ठीक है, ये थोड़ा हायर मेंबर से शो करता है। अगर आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे या अगर पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये फीड हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर इसमें देखिए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए तो है, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में जो है क्लोरोफिल ए है। फिर उसके बाद इसमें कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल है, ठीक है, कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल है, फिर उसमें
फाइकोबिलेंस है, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट क्या है, फाइकोबिलेंस है, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलेंस है, ठीक है। अब इसमें कभी अगर आप हायर का क्वेश्चन उठा के यूपीएचएससी का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा कि सभी जितने भी साइनोबैक्टीरिया उसमें क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटीनॉइड होता है और फाइकोसाइनिन होता है, एंड साथ साथ में एलोफाइकोसाइनिन होता है, ठीक है। पिगमेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बैक्टीरिया हैं, ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जिसमें जो है कंटेंट फाइकोइरिथ्रिन होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन। एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया कंटेंट क्लोरोफिल बी, ठीक है। कुछ साइनोबैक्टीरियम क्या होते हैं, क्लोरोफिल बी भी होता है। लेकिन साइनोबैक्टीरियम यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल क्या है, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आरपीएससी का अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का अगर क्वेश्चन देखेंगे 2021 का, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें उसमें ऑप्शन भी दिया था, प्रोक्लोरोक्रोकस था, ठीक है। और उसमें ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्लोरोफिल डी किसमें, किस साइनोबैक्टीरिया में है, तो वो क्या है, एकैरियोक्लोरिस, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में इसको जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से क्वेश्चन बनिए, और ये चार्ट आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। फिर पिगमेंट्स का दूसरा पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे कि कितने पिगमेंट्स हैं, ठीक है। पिगमेंट्स की अभी हमने बात किया था, तो पिगमेंट्स में पिगमेंट्स पाए कहाँ जाते हैं, पिगमेंट्स फाउंड इन प्लास्टिड, देखो प्लास्टिड में पाए जाते हैं। और प्लास्टिड अगर हायर एल्गी है, यानी ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के, साइनोफाइसी को, तो उसमें जो है थाइलोकाइड मेम्ब्रेन्स में है, ठीक है। लेकिन साइनोफाइसी के जो मेंबर हैं उसमें साइटोसॉल में जो है, साइटोसॉल में क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, साइटोसॉल में जो है स्कैटर टाइप की है, वहाँ पे जो है पिगमेंट्स मॉलिक्यूल क्या है, प्रेजेंट है। क्योंकि उसमें इंटरनल, इसमें लिखा है द प्रोकैरियोट्स हैव पिगमेंट्स इन इंटरनल सिस्टम ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इन साइटोसॉल, ठीक है। और उसमें कौन कौन से पिगमेंट, अभी हमने ऊपर देखा था लिस्ट में, क्या है, फाइकोबिलेंस है। फाइकोबिलेंस क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ये क्या है, पहली बात तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये वाटर सॉल्युबल है। और दूसरा क्या है, इसमें ये लीनियर स्ट्रक्चर है, क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है। और इसमें कोई भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं पाया जाता है। कितने टाइप्स के होते हैं फाइकोबिलेंस, 3 टाइप्स के होते हैं, फाइकोइरिथ्रोबिलिन एंड फाइकोसाइनोबिलिन एंड एलोफाइकोसाइनिन, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड्स। क्या है नेक्स्ट, क्या है, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें 2 हैं, कैरोटीनॉइड में 2 हैं। एक है ज़ैंथोफिल जो ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। ज़ैंथोफिल क्या है, ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनॉइड है। दूसरा है कैरोटीन जो है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसे कैरोटीन कहते हैं, और ये रिड्यूस स्टेट में होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, क्या है, क्लोरोफिल है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में तरह काम करता है। ये दोनों पिगमेंट जो है एसेसरी की तरह काम करते हैं, और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल ए बी सी डी अलग अलग। इन साइनोफाइसी मेंबर में जो है, जो साइनोफाइसी मेंबर में एक स्पेशल टाइप का है पिगमेंट्स है, जैसे सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। और इसमें रोडोफाइसी में है आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। इसमें है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन जो है कई टाइप से होता है। पहला हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द एकाइनिड्स एंड बाय द हार्मोगोनिया एंड जूस्पर्म, यानी डिफरेंट एक्ट्स द्वारा हो सकता है। एकाइनिड्स क्या है, ये थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल, पहली बात तो थिक वॉल्ड होते हैं और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर हैव एविडेंट फूड मटेरियल, तो क्या है, एकाइनिड। या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एल्गी कौन सा ऐसा स्पोर है, ये जो है ये कौन सा ऐसा एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो नॉन मोटाइल है और एविडेंट फूड मटेरियल बनाता है, तो कौन सा है, एकाइनिड्स है।
फिर इसमें क्या है, हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया किस में बनता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है, यानी कि साइनोफाइसी। फिर उसके बाद है जूस्पोर्स, जूस्पोर जो है नेकेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, और मोटाइल होते हैं। 2 to 4 आर मेनी फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी ये क्या होते हैं, जूस्पोर हेप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड कंडीशन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कभी कभी ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैंने ऐड किया है कि क्लेमाइडोमोनास या बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स किस में पाया जाता है, तो बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर जो है पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ कि क्वाड्रिफ्लैजिलेट जूस्पोर किस में पाए जाते हैं, तो यूलोथ्रिक्स और अल्वा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्पोर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है एप्लाइनोस्पोर। एप्लाइनोस्पोर क्या है, ये भी 9 मोटाइल हैं, डिस्टिंक्ट वॉल हैं, कॉमन इन टेरेस्ट्रियल एल्गी में कॉमन होते हैं। उसके बाद हिप्नोस्पोर हैं, हिप्नोस्पोर जो क्या होते हैं, ये भी थिक वॉल्ड देखिए जब एप्लाइनोस्पोर जो है थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं और रेड कलर हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हिप्नोस्पोर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हिमेटोक्रोम पिगमेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और हिप्नोस्पोर पाए किस में जाते हैं, एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, पेडियस्ट्रम, वुचेरिया एंड क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के मेंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है टेट्रास्पोर, ये भी एसेक्सुअल स्पोर है। टेट्रास्पोर जो है हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और नॉन मोटाइल होते हैं, और किस में बनता है, ये रोडोफाइसिक मेंबर कौन सा है, पॉलीसाइफोनियम बनता है, ठीक है। फिर दूसरा है ऑटोस्पोर्स, क्या है ये, ऑटोस्पोर, ऑटोस्पोर किसमें, ऑटोस्पोर जो है क्या होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल हैं और डिस्टिंक्ट सेल वाल सिमिलर टू द मदर सेल, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, किस में बनता है, क्लोरेला एंड सेंडेस्मस में। फिर एकाइनिड्स, एकाइनिड्स क्या है, थिक वॉल्ड, नॉन मोटाइल, स्टोरेज फूड मटेरियल, इसके पहले हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट अलग अलग कंडीशन में होता है, जैसे ऑटोगैमी थ्रू द ऑटोगैमी हो सकता है। ऑटोगैमी क्या है, दो सिमिलर गैमीट जो है आपस में मिलते हैं, ठीक है, सिमिलर गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। होलोगैमी, बाय द होलोगैमी कैसे, टू वेजिटेटिव सेल डायरेक्टली वर्क एज गैमीट, यानी कि अगर एक क्या करता है, पॉजिटिव की तरह काम करने लगता है गैमीट्स के तरह, एक नेगेटिव की तरह काम करने लगता है, दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और यानी कि वो वेजिटेटिव सेल ही होते हैं और डायरेक्टली एक गैमीट की तरफ वर्क करने लगते हैं, ठीक है। तो उसको हम ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होलोगैमी, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द होलोगैमी, ठीक है। और किस में पाया जाता है, डुनेलिएला एंड क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये थोड़ा आप याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर क्या है, आइसोगैमी, आइसोगैमी में जो गैमीट्स मिलते हैं वो मार्फोलॉजिकली सेम होते हैं बट फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अनदर है, फिर क्या है, एनाइसोगामी, एनाइसोगामी मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली गैमेट्स क्या होते हैं, दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं। और उवोगामी क्या होता है, उवोगामी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कंडीशन है। इसमें क्या होता है, मेल गैमीट स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं, लेकिन फीमेल गैमीट लार्ज होते हैं और पैसिव होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अभी तो आप फिलहाल इसको पढ़ें, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये आए हुए क्वेश्चन है तो कि चूंकि इम्पोर्टेंस है इसलिए मैंने इसको कवर किया है, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब इसमें नेक्स्ट है, मैंने प्रीवियस में एलगी 1.0 में मैंने वीडियो मैंने पढ़ाया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ इससे क्वेश्चन है, तो इस दिए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। जैसे कि इन द कोरेलाइट रूट्स ऑफ साइकस विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज फाउंड, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसमें से कौन सा सही है। और फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन ऐसा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसके ये ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडी एब्सेंट इन, ठीक है। तो किसमें है कि सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्टिव मोटाइल बॉडी जो है एब्सेंट होती है। तो आप जब इसकी स्टडी करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर इन ब्लू ग्रीन एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, किस ग्रुप में रखा गया है, और द सेल वॉल ऑफ साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें से कौन ऑप्शन सही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। देखिए देखिए फिलहाल जो है अभी कल ही जो है, इसके पहले कल ही जो है अभी टीजीटी पीजीटी के बहुत सारी पोस्टें जो है आयोग ने उत्तर प्रदेश पब्लिक, उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एसईबी ने वो किया है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, और आप अगर अभी से मेहनत शुरू कर देंगे तो हमें नहीं लगता कि आप सफलता से दूर होंगे, ठीक है। तो आप जो है उसके लिए खूब मेहनत करें और गोल ओरिएंटेड काम करें, ठीक है। और आपने देखा हो आप सभी लोग, आप उस फॉर्म को, पीजीटी का जो फॉर्म आया है अभी, टीजीटी पीजीटी का जो भी है, ठीक है, सभी लोग फॉर्म अप्लाई करें और लगन से मेहनत करें। आप ये मत सोचिए कि टाइम नहीं है, टाइम आपके पास खूब है। अभी अभी से आप 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पढ़ते रहिए, और एक थोड़ी सी नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, ताकि एग्जाम के समय जो है आप उसको रिवाइज कर सकें। जो विज्ञापन संख्या है टीजीटी पीजीटी का, आप इसको एकदम टारगेट बना के इस पे मेहनत करिए, ठीक है, फोकस कर दिए एग्जाम को, और कहीं भी आना जाना जो है थोड़ा बंद कर दीजिए, ठीक है। और अपने आप को एकदम समेट लीजिए, यानी कि, और समेट के अपने आप को पूरी एनर्जी आप उसमें एग्जाम के लिए आप उसमें झोंक दीजिए कि हाँ मुझे इस बार एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो हमारी तरफ से अभी से बेस्ट ऑफ लक। पहली बार सब लोग अपना सही सही फॉर्म भरें और तैयारी में प्रिपरेशन में लग जाएं, ठीक है। देखिए इसके सक्सेस का एक मंत्र होता है, ठीक है। अगर आपको सक्सेस होना है तो थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करें, यानी कि आप डेली उठते हैं, डेली वही काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, लेकिन आप अपने बारे में सोचो कि प्रेजेंट टाइम में हम है क्या, ठीक है। हमारे पास जॉब नहीं है, या हमारे पास काम नहीं है, या हम अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप अपने आप उसी हिसाब से, आप अपने हिसाब से, कोई 4 घंटे पढ़ता है तो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, आप ज़्यादा पढ़ते हैं या आप कम पढ़ते हैं, तो यानी कि अपने हिसाब से आप अपने आप को इवेल्युएट करिए कि आज हमने कितना काम किया, और वो हमारे लिए आगे कितना फ्यूचर के लिए कितना इवेल्युएबल है, ठीक है। तो आप अपने आप को हर समय जो है शाम सुबह देखते रहिए कि सेल्फ इवेल्युएट करिए हम कहाँ पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, ठीक है। दूसरा है इग्नोर, इग्नोर द पीपल हु एक्ट एज इनहिबिटर इन पाथ। जैसे आप अपनी सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे ना आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को क्या करिए, इग्नोर करिए। ऐसे लोगों को क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। जब आप उनको इग्नोर कर देंगे तो आप जो है अपने अपने काम में लगे रहिए, ऐसे लोगों को इग्नोर करिए जो आपके जो है रास्ते में, यानी कि पाथ में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड कीप द डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। और ऐसे भी लोग होंगे, अभी देखिए अभी ये एडवर्टाइजमेंट आया है, अरे यार 2 सीट है, यार 4 सीट है, 5 सीट है, कैसा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा, सारी सीटें बिक जाएंगी। देखो ये तो, या और भी तरह की नेगेटिविटी है, यार तुम्हारा कैसे होगा या मेरा कैसे होगा, ऐसे ऐसे अभी तैयारी नहीं है, ये तो एक एक्सक्यूज है, ठीक है। अपने अभी से लग जाइए, और कोई जो नेगेटिव टाइप के लोग हैं ना उनसे थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना लीजिए। अगर आप डिस्टेंस नहीं बनाएंगे ना तो आप वैसे ही बन जाएंगे जैसे वो, ठीक है। अगर आपको सक्सेस होना है तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, और शांत रहिए, साइलेंट रहिए, ठीक है। एंड ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए एकदम, कि आप अच्छा सोचें, अच्छा थोड़ा हेल्पिंग नेचर हो, और अपने आप को फिलहाल अपने आप को स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आप लोग मेंटेन करें, अपने आप को खुद बनाने के लिए आप इतना वर्क करिए, ठीक है। जब कुछ बन जाएंगे तब फिर आप दूसरे को कुछ अगर कहेंगे भी ना, वो अच्छा फील होगा। फिर और डूइंग गोल ओरिएंटेड वर्क। अब देखिए आप काम कर रहे हैं, खूब हार्ड वर्क कर रहे हैं, 12-12 24 घंटे, यानी 18 घंटे, 16 घंटे, लेकिन आपका काम गोल से रिलेटेड हो, यानी कि आपको किस गोल को अचीव करना है, ठीक है। जो टारगेट मेरा क्या है, और थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना सीखो। क्या है स्मार्ट वर्क? अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं सीख रहे हैं
तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो भी आपको सक्सेस से दूर रखेंगे। ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क करना है और साथ साथ में स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, वैसे ये नई बातें नहीं हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा याद दिलाना हमारा एक काम है। ठीक है, तो आप खुद इतने समझदार हैं, आप इन बातों को ध्यान में रखिए और आप अपने प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो विश यू ऑल, और आपको सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं अभी से, और आप लोग खूब मेहनत करिए और खूब अच्छी पोजीशन में पहुंचे। ठीक है, तो थैंक यू, आज यहीं तक, आगे फिर नेक्स्ट में।